ई प्रोटेक्शन हो रहा बा जो दिल्ली जंतर मंतर पर जो छात्र के साथ बर्बरपूर्ण केंद्र के सरकार द्वारा लाठी चार्ज भइल बा, जो में बहुत सारे छात्र घायल हो गए बने। जो नीट परीक्षा में पेपर लीक होता वही सवाल पर 23-24 दिन से बहुत सारे देश के समाजवादी छात्र लोग आंदोलन करते रह। वही में एक दिन प्रोटेस्ट जोन भइल, ओकरा में छात्रों लोग को बहुत बर्बरपूर्ण पुलिस के द्वारा, केंद्र सरकार के पुलिस के द्वारा बर्बरपूर्ण लाठी चार्ज भइल। ओकरे विरोध में पूरा यह देश में छात्र नौजवान एकजुट होके सरकार के और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मांग के सवाल पर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा के सवाल पर कि बहुत सारे छात्रों के लाखों लाख छात्रों के भविष्य जोन बा अंधकार में डूब गईल बा। ऐसे सरकार के हटावे खातिर पूरा देश में छात्र नौजवान एकजुट होके आंदोलन करता है। नरेंद्र मोदी का लाइव आके वो बयान दिले जौना में कहले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण हो गइल बा, ये भी दोषी बा नीट पेपर में उनका के सजाई जल्दी दिलावा। हमनी के मुख्य मांग बा छात्र नौजवान लोग के, युवा लोग के मुख्य मांग बा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा वो कौनो कोर्ट फास्ट ट्रैक होके चाहे कोई भी कोर्ट होके वो कार्रवाई से हमनी के छात्र जो नौजवान बड़े पूरा देश के ई माने वाला नहीं खन। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं के हो तब तक ले देश में आंदोलन जारी रहे। हमारे डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य जिला परिषद नामानगर पूर्वी। कहे के बा कि वर्तमान में छात्र के जो आंदोलन चलत रहे जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण, ओकरा के ठीक वही तरह दमन कइल गेल जैसे 1919 में जलियांवाला बाग में स्वाधीनता के सिपाही जो ना मीटिंग करत रहे आ जनरल डायर चारों ओर से घेर के गोली चलवा देलस। वही तरह हमनी के देश के प्रधानमंत्री जनरल डायर के भूमिका में बाड़न आ निहाता शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे वाला छात्र नौजवान साथी लोग के लाठी से पिटवावल गई। बहुत शर्म के बात बा। आ प्रधानमंत्री जी लाइव आके बोलला से स्टेटमेंट दिला से ना होई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देश आ छोटे छोटे अधिकारी के सजा दिला से हो जाई। सारा दोस्त सरकार के मंत्री के बा। बीजेपी कहती है कि नेतागिरी हो रहा नहीं, नेतागिरी तो होई बनु करी। नेतागिरी करे के मौका के देल सरकार राउर बिया। जब नीट के पेपर लीक होइल, जन पेपर लीक कइल ओकरा पर कार्रवाई कइले रहती तो काहे के केहू नेतागिरी करी। नेतागिरी के करे के तो मौका नरेंद्र मोदी दिलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिलन, संजय यादव। पूरे देश में आप देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार देश के हर मोर्चे पर विफल हो रही है। छात्रों के भविष्य से जब खिलवाड़ करना शुरू किया, पूरे देश के छात्र सड़क पर उतरे हैं। सड़क से सदन तक संघर्ष की जो बात है आप देख रहे हैं। अपने अधिकारों को लेकर जब हमारी बहनें बेटियां सड़क पर उतरी, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, आरएसएस के गुंडों के द्वारा, उनको पुलिस के साथ भेजकर जिस तरह से बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कराया जा रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है। अपने अधिकार के लिए छात्र नौजवान लड़ रहे हैं। और जब जब इस तरह का आंदोलन हुआ है, आपने देखा था 1977 में, आपने सुना होगा जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था, देश की सत्ता बदल गई थी। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर इनको करारा जवाब मिलेगा। इनको एक एक चीज का हिसाब देना होगा। जो विरोधियों पर ये उंगली उठाते हैं, आपने भी पूछा कि राजनीति हो रही है। किस राजनीति करने वाले ने पेपर लीक कराया? किस राजनीति करने वाले ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया? इसका जवाब देना होगा। अगर वो विपक्ष काम किया है, अगर विपक्ष ने पेपर लीक कराया है, अगर विपक्ष देश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है तो उस पर कार्रवाई करो। तुमको सरकार में इसी के लिए बनाया गया है। तुम सरकार में बैठे हो, डंडे में कील लगाकर बेटियों के शरीर पर डंडा चलाने का अधिकार किसने दिया? नवानगर में भी यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं। क्या इनके डंडे में कील है? इसलिए कि इनको आदेश नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पर उनको आदेश हुआ था कि आरएसएस के गुंडे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका बदला आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार में छात्र ले रहे हैं। बिहार में तो कई विधायकों को भी पीटा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ स्थिति ये बन चुकी है
कि एक एक विधायक और मंत्री के घर में घुसकर आग लगा देना चाहिए, प्रधानमंत्री के घर में घुसकर आग लगा देना चाहिए। इससे बुरा स्थिति अब इस देश में नहीं हो सकता है। और छात्र और नौजवान अब जग चुके हैं, अब उनको बचने का कहीं भी कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। अरे बाप, अब बंद कीजिए, बताएंगे अब क्या है। छात्र हैं जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, वो सड़क पर उतरे हैं। हमारी इनसे भावना जुड़ी हुई है। ये हमारे घर के बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, नवनगर डुमरांव के बच्चे हैं। इनके लिए हमारे खून से बढ़कर हैं, इसलिए हम तमाम लोग इनके समर्थन में उतरे हैं। और ये लड़ाई सदन से सड़क तक जहां तक जाएगी, हम अंजाम तक जाने का काम करेंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से इन छात्रों के भविष्य का हिसाब नहीं ले लेते हैं, संघर्ष जारी रहेगा। कल भी बिहार बंद कर लिया गया है। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पूरा देश तब तक अस्थिर रहेगा जब तक यहाँ के देश के नौजवान, छात्र और बेरोजगार और किसानों का अधिकार जब तक सुरक्षित नहीं हो जाता है। पूरे देश में आंदोलन चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी से नहीं हट जाता है, जब तक ऐसे भ्रष्टाचारी लोग इस देश से बाहर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इलाहाबाद के डीएम कार्यालय पर कल हमला हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस देश में खड़े हैं जिस देश के लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाने का काम किया था। अगर आज जरूरत पड़ी आरएसएस और बीजेपी को धूल में मिलाने का काम इस देश के लोग करेंगे, तभी जाकर इनका अधिकार मिलेगा। क्या ये आंदोलन चलता रहेगा? निश्चित तौर पर यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भ्रष्टाचार इस देश से खत्म नहीं हो जाता। आपको लगता है खत्म हो जाएगा? निश्चित तौर पर देश के लोगों ने अंग्रेज को भगाया है, भ्रष्टाचार को भगाना देश के बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन हम लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन इन तमाम भ्रष्टाचारियों को देश से बाहर करने का काम करेंगे। और जो चंदा चोरी करता है, जो राम के नाम पर लूटता है, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर लूटता है, जो परीक्षा का पेपर लीक कराकर लूटता है, ऐसे लुटेरों को देश से जब तक बाहर नहीं किया जाएगा, इस देश के किसान, नौजवान और छात्रों का अधिकार नहीं मिलेगा। आप सब जान रहे हैं, सभी के बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपया लगाकर वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारा एक गरीब का बच्चा जो पढ़ाई के बल पर कुछ बनना चाहता है, उसका पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक का मतलब करोड़ों करोड़ का खेल होता है। और उनके घरों के बच्चे इस परीक्षा में पास करते हैं जो करोड़पति हैं। इसलिए ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इनका खात्मा नहीं हो जाता। यहाँ तो शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं। डर है कि जनता में इतना उबाल है कि कोई विरोधी अगर यहाँ दिख गया, कोई भाजपा का झंडा लेकर अगर यहाँ घुस गया, तो उसके गाड़ी में लोग आग लगा देंगे, उसकी हत्या हो जाएगी। इसलिए उसके सुरक्षा में सरकार ने उनको खड़ा किया। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को, हम उससे भी ज्यादा धन्यवाद देते हैं इन नौजवान साथियों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के किसानों को, जिन लोगों ने इस मार्च का समर्थन किया है, कितना शांतिपूर्वक अपनी मांग को मान रहे हैं। अगर ये शांतिपूर्वक मांग को भारत सरकार तक नहीं पहुंचता है और नहीं मानते हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उसमें जलकर राख हो जाएंगे, तभी न्याय मिलेगा। अवधेश सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवा राजद। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के जो छात्र छात्राएं, युवा है, वो अच्छा से पढ़े और सरकार पेपर लीक मत करे। बस हमसे वही निवेदन है, इस्तीफा दे, अपने पद से हट जाए। वो हटाना इसलिए चाहते को हर साल पेपर लीक हो रहा है। उनके वजह से कितने छात्र दिल्ली में जंतर मंतर जो चल रहा है युद्ध, उसमें कितने बच्चे घायल हुए, उनको कोई परवाह है? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बस इसीलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं। रोहिणी कुमारी। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए, और स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नीट के पेपर या फिर जितने पेपर लीक हो रहे हैं सब लीक ना। पेपर हुआ तो लीक तो हुआ ना, जो स्टूडेंट मेहनत के दौरान जान देती वो तो वापस नहीं पाएगा। जब लीक हो जा रहा है तो 20 स्टूडेंट जान देती, उनका क्या? वो आएगा वापस। देश नहीं संभाला जा रहा है तो कहाँ संभाला जाएगा? आकृति तैनात किया गया।
और निश्चित तौर पर चूँकि नीट प्रोटेस्ट को लेकर भारत और बिहार के भी कुछ हिमलों में हाल ही में देखा गया है कि प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो है लॉ एंड ऑर्डर किया गया। उसी को एहतियातन रूप से एसपी सर और डीएम मैडम का भी ये निर्देश था कि यहाँ पे पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ ही साथ सभी लोगों पर नज़र रखा जा रहा है। मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और भारी पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि इस तरह के प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए।